Welcome all of you on my channel Insight Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. आज की रीड में आपके लिए माता रानी की तरफ से कैसे संदेश आ रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीड आने वाले तीनों महीनों के लिए है। 2022 के 3 महीने जो बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपका जीवन कैसा रहने वाला है, प्लस आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी मनी, फाइनेंस कंडीशन कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। कार्ड्स जैसे आएंगे मैं आपको बताते चलूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। माता रानी के आपके लिए क्या संदेश हैं जानने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इन 9 दिनों में आपके लिए उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं। माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माता दी। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है माता रानी। Okay. Ordinariness, number 8. Exhaustion, number 9. Conditioning, number 15 or 6. Okay, friendliness, number 2. And patience, नंबर 7। जो कार्ड्स जैसे आ रहे हैं उनको वैसे ही रीड करेंगे। एंड क्रिएटिविटी, ओके, नंबर 3। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज आइसोलेशन, नंबर 3 अगेन। ओके, सो आपके लिए जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आने वाले 3 महीनों के लिए और स्पेशली ये 9 दिनों के लिए, उसमें लग रहा है कि आप किसी बहुत एग्जॉस्टेड कंडीशन से, बहुत तकलीफ वाली पोजीशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको ऊपर वाला डिवाइन करेगा, माता रानी आपकी मदद करेंगी इस तकलीफ में पोजीशन से, कंडीशन से बाहर आने में, बिकॉज एग्जॉशन का कार्ड रिवर्स में है। सो जहाँ तक है मुझे लगता है आपको डिवाइन पे, माता रानी पे विश्वास रखना है और अपने पेशेंस को बना के रखना, अपने सब्र को बना के रखना है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप किसी चीज़ की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उसके मन वांछित आपको फल मिले, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले, बट हो सकता है चीज़ें अटकी सी हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत खुल के आपके सामने चीज़ें अपीयर नहीं हो रही हैं, हिडन है। आपको लग रहा है काम आपका होगा नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है उनको बेबी होने वाला हो, या कुछ लोग बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कंसीव करें, बच्चा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कंसीव करें। तो ऐसी कंडीशन मुझे लग रही है। आप ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी समय से किसी चीज़ पर बहुत लग कर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल रहे हो, अपनी फुल पोटेंशियल्स यूटिलाइज कर रहे हो, उसके रिजल्ट आने वाले हैं। इन 3 महीनों में आपको उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, जो भी आपका ब्राइट साइड है, जिसको आप अपने काम में लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, या जो स्किल्स आपके अंदर है, जो चीज़ आपको निखारती है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, नंबर 3 ओवरऑल आया है, क्रिएटिविटी का साइन है। और ये भी दिखाता है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन 9 दिनों में तो आप माता रानी की पूजा करते ही होंगे। दोज हु आर हिंदू और नवरात्रि फॉलो करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो करें, उनको मनवांछित फल मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो नहीं भी रखते हैं वो भी मुझे, मतलब जो नॉन हिंदूज़ हैं, जो नवरात्रि में व्रत नहीं रखते या नवरात्रि नहीं मनाते, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव कर रहे हैं। ये बहुत डीप मेडिटेशन करना,
बहुत ध्यान लगाना, और उससे उनको नए रास्ते दिखाई देंगे ग्रोथ के, तरक्की के, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हो सकता है आप काफ़ी समय से आइसोलेटेड भी रहे हो, आप बहुत किसी हर्टफुल सिचुएशन में रहे हो, या आप जिनके बीच में भी रहते हैं उन्होंने आपसे किनारा कर लिया है या आपको किनारे कर दिया है, आपकी ज़रूरत पे आपके साथ नहीं खड़े हैं या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, उससे आप काफ़ी तकलीफ़ में रहे हैं, काफ़ी आपको पेन हुआ है, हर्टफुल सिचुएशन रही है आपकी। बट अभी आप इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत आपका जो पावर है बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप अपनी लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशंस को बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे, बहुत आराम से चीज़ों को अपने काबू में कर पाओगे। दूसरा मुझे शेयरिंग का कार्ड भी दिख रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी मैनेजेरियल स्किल्स बहुत बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल्स, और आपके पास धन का आगमन होने वाला है, मतलब आपके पास पैसे सोर्स होने वाले हैं, डिवाइन आपको ब्लेस करने वाले हैं कि जो भी आप काम करते आ रहे हैं उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको अब मिलने को होंगे आने वाले इन 3 महीनों में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दूसरा, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस है, प्लस आपको आपकी जैसे आप जॉब चाह रहे हैं वैसी जॉब आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में। नो थिंगनेस का भी कार्ड है, तो ये रिवर्स में है। तो अगर अभी तक आपको लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है, और आपको एक लॉस वाली सिचुएशन फील हो रही थी, अकेलेपन की सिचुएशन फील हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था व्हाट नेक्स्ट, अब ज़िंदगी में कैसे क्या किया जाए आगे कि मेरी ज़िंदगी सुखमय हो सके, ब्लॉसमिंग कंडीशन आ सके, हेल्थ अच्छी हो, पैसे आए, जीवन साथी का प्यार मिले, सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ें आपकी लयबद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में आपकी लाइफ में मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए माता रानी आप पे ब्लेसिंग्स बरसाने वाली हैं। आप अगर अपनी ताकत का आपका जो ब्रेन है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, या आपकी जो एक नॉलेज है, उसको अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस भी है माता रानी की तरफ से कि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, अपने आप को पीछे मत करिए, बैकफुट पर मत करिए कि आपके अंदर ये कमी है, कि आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, जो कि कोई भी हो सकती है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, फाइनेंशियली आप बहुत साउंड हो सकते हो, तो अभी ये टाइम है कि अपनी इन स्ट्रेंथ्स को सही जगह पे चैनलाइज करने के लिए आगे बढ़ना, और अपने आप को पीछे नहीं करना, आगे बढ़ने की ओर आपको मैसेज मिल रहे हैं, आपको बहुत डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप जिससे प्यार करते हैं वो या तो आपकी लाइफ में बाउंस बैक करके आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं, या फिर जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है और वो किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई उनकी लाइफ में आए जो कि उनकी लाइफ में प्यार की कमी को पूरा करे, या जीवन साथी की कमी को पूरा करे, फ्रेंड की कमी को पूरा करे। तो बहुत जल्दी आपको कोई ऐसा आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, बिकॉज ये वाटर की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स हैं। वैसे तो जनरली देखें तो आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपकी लाइफ में रुका हुआ प्यार भी वापस आ सकता है, या जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा किसी का वो वेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जो कि बहुत, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत इमोशनली साउंड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको बहुत अच्छा बैकअप देगी, आपको इमोशनली, मेंटली, रोमांटिकली बहुत सेफ फील कराएगी। तो ऐसी एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। साइंस जो मुझे दिख रहे हैं वो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है मुझे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है, प्लस लियो साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। तो लियो एंड वीनस की एनर्जी निकल के आई है। तो वीनस मतलब
फिर अगेन आपकी लाइफ में एबंडेंस आना, वीनस पावरफुल होता है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, आपकी लाइफ में रोमांस आता है, आपकी तरक्की होती है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो वीनस जब आपके फेवर में होता है तो आपकी ग्रोथ होने लगती है, शुरू हो जाती है, मतलब आपका शुक्र सही जगह पे प्लेस होता है, जिसकी वजह से आप तरक्की की ओर बढ़ने लगते हो। वो तरक्की हर तरफ से होती है, चतुर्मुखी होती है, हर तरफ से आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आप सही दिशा में बढ़ेंगे और अपने आप को कम आंकना बंद कर देंगे। एग्जॉशन से तो आप बाहर निकल ही रहे हैं, आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके मनवांछित फल आपको मिलने वाले हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने सब्र को बनाए हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम आपकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है आने वाले 3 महीनों में, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, जो कार्ड्स गिरे हैं उनको ले लेते हैं। सी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपका राइट्स में आ गया। अगेन लियो साइन बहुत प्रोमिनेंटली आया है, नंबर 5 एंड 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आया है, नंबर 39 और 12। एक कार्ड और मुझे चाहिए। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, वो खुलेगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है और आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे थे कि कैसे निकलेंगे, तो वो रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लस अगर आपका प्यार कहीं पे जाकर रुक गया है, थम गया है, ठहराव आ गया है आप लोग के बीच में, अगर कोई नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो उस चीज़ की शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी अगर स्ट्रेंथ आपकी कम आपको फील हो रही थी, आपको लग रहा था कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा, तो आने वाला टाइम ऐसा है जब आप अपनी फुल ऑफ स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइजेशन करोगे, अपनी क्रिएटिविटी का। मैंने बताया कि कोई भी साइड आपका जो हो सकता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे, उसका रियलाइजेशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता रानी की कृपा रही तो आने वाले टाइम में आपका बहुत उद्धार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जो अपने वोकल कॉर्ड का यूज़ करके, बोल करके जो काम करते हैं, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होती है, वो अपने थ्रोट चक्रा का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, बोलने का। तो जो भी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ तो निश्चित है। दूसरा ये भी है कि जो लोग अब तक अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते थे, उनकी बातें उनकी हलक में ही अटकी रहती थी, तो इट्स टाइम कि आने वाला टाइम ऐसा है कि आप अपनी बातों को बोलना शुरू करिए। स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाना दुनिया को शुरू करिए, बिकॉज आपके लिए डिवाइन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, जितनी कि आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये तो खुलेगा ही नहीं, यहाँ तो अब कोई चांस नहीं है, तो वो चीज़ें भी अब आपके सामने खुल के आएंगी। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी डिवाइन की, बशर्ते कि आप अपनी ताकत को समझें, आगे बढ़ें और अपने थ्रोट चक्रा का फुल यूटिलाइजेशन करें। मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपका जो बात करने का तरीका है उस पे भी आपको काफ़ी सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं इसका दूसरों पर बहुत इम्पैक्ट होता है, तो आप जब भी किसी से बात करें, स्पेशली जब आपका कोई काम जहाँ पे होना है या जहाँ पे आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बात कीजिए कि चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी में टर्न अप हो, ना कि नेगेटिविटी में, बिकॉज आप जिस तरह से अपनी बात को रखेंगे उससे आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत फोर्सफुल इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसी की वजह से आपके रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में नई नई दिशाएं आपको खुलती हुई दिखाई देंगी। वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो मतलब दुनिया जहान
की चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक पुराना विशियस साइकिल जिसमें आप गोल 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 फंसे रहे हो, जिसमें आपको तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, पेनफुल सिचुएशन रही है, बहुत एग्जॉस्टेड रहे हो, वो साइकिल भी अब मुझे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक साइकिल खत्म, पुराना साइकिल, और एक नया साइकिल शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपके लिए बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की, और अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद दुनिया को दिखाने की। ठीक है, अब आपकी लव साइड भी देख लेते हैं। लाइफ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उसके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सिंस 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था इन जनरल, तो जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, एक कार्ड, 2 कार्ड्स जो गिरे थे, 10 ऑफ अर्थ, इसमें भी काफ़ी मुझे प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। काफ़ी आपको, अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचते रहते थे और आपको लगता था कि नहीं ये आपसे आउट ऑफ रीच है, अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलेंगे तो आप इन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे हों जो कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ना हो, एक कस्टम्स, जो एक नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी की, उससे बाहर जाकर हो सकता है आपकी रिलेशनशिप रही हो किसी से, जो कि एक होल्ड पोजीशन पे अगर गई है तो उसमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उसमें भी एविडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप बहुत अभी फॉर्चुनेट पीरियड आपकी लाइफ का शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ एयर इज इन रिवर्स। तो अगेन, अगर आप इसमें है ना कि अगर आप बोलेंगे नहीं, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाएंगे नहीं, अपनी सच्चाई को, अपनी जो आपकी एनालिटिकल स्किल है, जो आपकी शक्ति है ब्रेन की, बॉडी की, व्हाटएवर, और भी कोई क्रिएटिव साइड आपकी हो सकती है, जब तक आप उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो time to speak up for yourself, right? It's time to show your creative side to the world. This is what is required. यही आपको गाइडेंस भी आ रही है, और यही आपकी लव लाइफ में भी, अगर आप चीज़ों को हाइड करेंगे, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचने नहीं देंगे, तो हो सकता है चीज़ें वैसी टर्न अप ना हो जैसे डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ एयर, हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस समय ऐसी स्टेट में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपसे पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो लॉस हुआ है आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने का, जो जिनके बीच में बातचीत बंद है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनके अंदर एक रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लॉस का, अपनी गलती का, अपनी भूल का। तो उस रियलाइजेशन से जैसे इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, वो ऑब्वियसली इसको सुधारने में लग जाएगा। जब तक आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता तो आप उसको करेक्ट भी नहीं कर पाते। अगर आप डिनायल मोड पे रहते हो कि नहीं मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं, मैंने तो सब कुछ सही किया, मैं तो सब सही करता चला आ रहा था या करती चली आ रही थी, तो आप उस चीज़ को करेक्ट कैसे करोगे? जब आपको गलती ही नहीं, अपनी आप मान ही नहीं रहे हो, तो आप उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते, रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यस हमने कुछ गलती की है, मुझसे कुछ गलती हुई है, उसी समय से वो गलती सही होनी शुरू हो जाती है, उसका करेक्शन शुरू हो जाता है। तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। व्हाट एल्स? सी 5 ऑफ अर्थ इज इन रिवर्स, 5-5। तो डेफिनेटली कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक पेनफुल सिचुएशन का एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक वरीड सिचुएशन जिसमें आप बहुत एंशियस, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, किसी ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, अकेले छोड़ करके, जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप वेट ही करते रह गए उस पर्सन का, उस पर्सन ने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया, कुछ बताया भी नहीं, और वो आगे बढ़ गए। वो पर्सन टर्न होकर आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपसे, आपकी प्रेजेंस के लिए आपके आगे आके आपसे बेग करने वाले हैं। ये पर्सन आपकी असिस्टेंस सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका साथ सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप बहुत पावरफुल जोन में रहने वाले हो आने वाले 3 महीनों में। एंड 6 ऑफ अर्थ, दैट इज
Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn। बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी निकल के आई है, Taurus, Virgo, Capricorn की एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है फिनेंशियल एबंडेंस भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सोर्सिंग होती हुई दिखाई दे रही है फिनेंस की आपकी तरफ। सो आप लाइफ में बैलेंस करना सीखोगे। और जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने आपको अगर छोड़ा था या मूव ऑन किया था आपको छोड़ के, उस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है, डीप रियलाइजेशन होने वाला है। और ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस लेके आना चाहेंगे। प्रॉपर गिव एंड टेक की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी जनरस दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। बिकॉज अगेन रियलाइजेशन होते ही आपके जो डायमेंशंस होते हैं, जो आपकी सोच होती है, जो आपका नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो इंस्टेंटली बदल जाता है। वो आपके पर्सन का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ओके, एंड फाइनली 2 ऑफ अर्थ। बट द थिंग इज दैट कि आप दोनों के लिए ये गाइडेंस है ऊपर वाले की, माता रानी की, कि आप लोग जगल करना बंद करो। पहले आप ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, टेक्स्ट लिखा मिटा दिया, सेंड नहीं किया, कॉल मिलाई बात नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। चीज़ों को रोकना बंद करिए। 2 चीज़ों के बीच में एक डिसीजन लीजिए, यस तो यस, नो तो नो। इट्स टाइम टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन, नो, इट्स हाई टाइम। आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अपनी लव लाइफ में भी अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो बहुत डिटरमिन्ड होकर आपको आगे बढ़ना है, एक दृढ़ता के साथ कि नहीं आज तो फैसला हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट, वर्गो एनर्जी निकल के आई है, नंबर 9। सो यस, डीप इंट्रोस्पेक्शन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, या ये पर्सन जिनके लिए आप ये देख रहे हो वो बहुत डीप इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे क्या गलती हुई, 5-5, उनसे क्या गलती हुई जिससे ये रिलेशनशिप एक लॉस पे चली गई, एक पीछे चली गई, आप लोग डिपार्टेड हो गए। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं होगा तो ये पर्सन उसकी तलाश में निकलेंगे। आपको तलाशते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि कैसे पुरानी गलतियों को सुधार कर आपको ढूंढकर वापस अपनी ज़िंदगी में लाया जा सके। उसके लिए ये पर्सन, मैंने बोला, डीप मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हुए आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, राइट। अब इस पर्सन के जिसके लिए भी आप ये रीड देख रहे हो, इनके आपके लिए डीप डिज़ायर क्या है जान लेते हैं। ओके, आने वाले पूरे 3 मंथ्स में और स्पेशली इन 9 दिनों में इनकी कैसी फीलिंग्स रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो यस, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए सच्चा प्यार रखते हैं अपने दिल में, और ये प्यार डिवाइन की ओर से ब्लेस्ड है, और ये पूरी ज़िंदगी का साथ हो सकता है बशर्ते आप लोग पास्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। जो गलतियां हो गई, जो बात बीत गई, वो बात गई वाली चीज़ को अगर आपने माना, दोनों ने रियलाइज़ किया, स्पेशली इस पर्सन ने रियलाइज़ किया, तो आपको और इनको दोनों को एहसास होगा कि ये प्यार आप दोनों के बीच में जो है वो एक सच्चा प्यार है, ठीक है। मेक द एफर्ट, सी मैं बोल ही रही थी, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके पर्सन को मिल रही है या नहीं मिल रही है, हो सकता है डिवाइन उनको किसी और तरीके से रियलाइजेशन करा रही हो, बट ये डेफिनेट है कि ये पर्सन आपकी ओर एफर्ट करेंगे, ये पर्सन आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज डिवाइन उनको गाइड करेगी। उनको आपकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस होगी कि वो आपको ढूंढने लगेंगे, एक तड़प सी होगी, तो वो फिर आपकी तलाश में आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे और एफर्ट करेंगे, बिकॉज उनको लगने लगेगा, ऐसा कहीं ना कहीं उनके जहन में चल रहा है अभी कि आप इस लायक हो कि आपकी तरफ उनको एफर्ट्स डालने चाहिए, आप इस लायक हो कि उन्हें इस रिश्ते को फिर से जगाना चाहिए, फिर से इस रिश्ते को लाइव करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आपके पर्सन की ओर से और आपकी ओर से। एंड बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो अगर आपके पेरेंट्स की वजह से बैरियर्स क्रिएट हुए थे इस रिलेशनशिप में,
तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो इस टाइम पे आपको ये गाइडेंस है कि आप उनको पेरेंट्स की जो भी इंटरफेरेंस थी उसको पॉजिटिवली लीजिए, और हो सके तो उनको फॉरगिव कीजिए। अगर उन्होंने आपकी शादी होने में जिस पर्सन से आप प्यार करते थे या करते हैं उसमें कुछ रोक टोक लगाई थी, तो इट्स टाइम टू हील योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स एज वेल। जैसे आप अपनी रिलेशनशिप, अपने फैमिली इश्यूज को हील करेंगे, आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन से हील होने लगेगी और सही डायरेक्शन में जाने लगेगी, और फिर जो आप लोग चाहते हैं चीज़ें वैसे ही होने लगेंगी, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड एज वेल एज योर जनरल गाइडेंस आई हैव गिवन यू। जो भी कार्ड्स आए थे मैंने आपको बताया। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिलेगी, एंड मिली है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। कमेंट